हाय व्यूअर्स, वीडियो देखने से पहले BVCI चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जी हाँ, फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। बहुजन द्राविड़, कांशीरामवादी साथियों, भाइयों और बहनों, 1.5 महीने पहले आप सबने बुंगा साहिब पंजाब, भारत के अन्य हिस्सों और विदेशों में भी मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन मनाया है। आज हम उनके किए गए कार्यों, उनका मिशन, उनका उद्देश्य, उनकी भावनाओं, उनके सपनों के साथ साथ जो अधूरे काम हैं, अनफिनिश्ड वर्क है, उनको कंप्लीट करने की पूरी रणनीति बनाएंगे। 1934 में जन्मे कांशीराम साहब ने स्थानीय स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाबा साहब की कर्मभूमि पूना में नौकरी शुरू की, एक्सप्लोसिव लेबोरेटरी में। साधारणतया आरक्षण द्वारा जो नौकरी प्राप्त होती है उसे प्रिविलेज माना जाता है और संवैधानिक उदारता माना जाता है, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब को सरकारी नौकरी में भी भेदभाव का आभास हुआ और उन्होंने सरकारी नौकरी वालों के कार्य क्षेत्र को ही अपना मुख्य अंश बनाया। उनके एक साथी थे दीना भानाजी। उन्होंने दफ्तर में जो छुट्टियां होती हैं, जो उस वर्ष बाबा साहब का जन्मदिन और को बदल दिया गया था, उसके विरोध दर्ज कराने पर उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। मान्यवर साहब ने और उनके साथियों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और दीना भानाजी को बहाल कराया और जो छुट्टियां थी बाबा साहब के जन्मदिन उसको लागू करवाया, बहाल करवाया। उन्होंने खुद ये समझा और लोगों को भी समझाया कि सरकारी नौकरशाही के जरिए बहुजन द्राविड़ की संस्कृति विरासत को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है और ब्रह्मावादी विरासत को बढ़ाने का षड्यंत्र हो रहा है। सन 1964 में मान्यवर साहब ने नौकरी से त्याग पत्र दिया, कुछ कस्में खाई, जो मरते दम तक निभाई। उनमें शादी ना करना, घर ना लौटना, समाज के लिए काम करना मुख्य है। नौकरी छोड़कर साहब कांशीराम ने लगभग 8 साल बाबा साहब की बनाई हुई
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम किया, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि आरपीआई कांग्रेस का एक शैडो संगठन है जो कांग्रेस को ही मजबूत कर रहा है और आरपीआई में रहकर समाज भिखारी बना हुआ है और भीख से मिली कुछ लोकसभा और विधानसभा की सीटों से ही संतुष्टि प्राप्त कर देता है। मान्यवर कांशीराम साहब का उद्देश्य बहुजन द्राविड़ समाज को भारत पर राज करने का उत्तराधिकारी बनाना था। इसलिए हमें भी वीकेस्ट को यूनाइट करके उनके संघर्ष को आगे बढ़ाना है। 1978 में बाबा साहब ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेफ बनाई और अपने समाज को आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़ाया। 1981 में DS4 बनाई, सामाजिक मिशन चलाया और 1984 में DSP बनाई, राजनीतिक मिशन पर काम किया। तीनों संगठनों के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को संख्या बल का महत्व बताया और उनका मनोबल बढ़ाया। एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो पूना पैक्ट द्वारा हुई थी, उसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन के द्वारा बदल दिया। हो शकत नहीं को हो शकत में बदल दिया। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ का गठन और ठीक उसके 15 दिन बाद 20 सितंबर 1978 में मंडल कमीशन के गठन में मुझे एक लिंक नजर आता है। बहुजन समाज पार्टी गठन के बाद ठंडे बस्ते में पड़ी 1955 की कालाइलकर कमीशन रिपोर्ट और 1980 मंडल कमीशन रिपोर्ट पर उन्होंने काम शुरू किया। पूरे देश में लगभग 5000 नुक्कड़ मीटिंग की और उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और राजनीतिक रणनीति के तहत सरकार को मजबूर किया और मंडल कमीशन लागू कराया। और एक और बात कि उन्होंने जीते जी केंद्रीय और कुछ राज्य सरकारों को मजबूर ही बनाए रखा। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर अलग थलग पड़े शोषितों को राजनीति के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। उन्होंने शोषित समाज की निष्क्रिय रही राजनीति चेतना को जागृत किया। अछूतों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सत्ता की कुंजी का महत्व समझाया। कांशीराम साहब थे जिन्होंने राजनीति को धरातल पर उतारा और तब उन्होंने कहा था, बाबा साहब किताबें इकट्ठे करते थे लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब का मानना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा और गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी और बहुजन द्राविड़ राज ही भारत भूमि और भारतवासियों की आवश्यकता है। कांशीराम साहब ने
85% गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के समकक्ष राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबरी पर लाना चाहा। मंडल कमीशन लागू होने पर पिछड़े वर्ग को और कुछ माइनॉरिटी के वर्ग हैं उनको नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में छूट, आर्थिक मदद वगैरह मिली। मंडल कमीशन ने कुछ अन्य रिकमेंडेशंस भी अपनी रिपोर्ट में करी थी, जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि मछुआरों, बंजारों, बांसफोर, खटवासी समुदाय को अस्पृश्यता के आधार पर अलग से आरक्षण मिले, पिछड़ा वर्ग विकास निगम बने, केंद्र और राज्य सरकारों में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने और अति पिछड़ी जातियां जो हैं, जैसे हिमालय में एक गद्दी जाति है, महाराष्ट्र के नवगोत, तटीय मछुआरे और कश्मीर के गुज्जरों को अधिकता वाले क्षेत्र को परिसीमन के तहत अलग तराशा जाए और उन्हें इन वर्गों के लिए आरक्षित किया जाए। बहुजन द्राविड़ सांस्कृतिक संघ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक सूत्र में पिरोकर मान्यवर कांशीराम साहब के सपना वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा तहत वोट हमारा राज हमारा स्थापित करेगा। भारत पर बहुजन द्राविड़ राज को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेगा। मंडल कमीशन की अन्य जो सिफारिशें हैं और जो रिकमेंडेशन है उन्हें लागू करवाएगा। पिछले कुछ दिनों में यमुनानगर, हरियाणा में रमन वाल्मीकि को जेल में जहर देके उनकी हत्या पर शोक व्यक्त करता है और दोषी व्यक्तियों, दोषी पक्ष हत्या में लिप्त पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। वर्तमान 21वीं सदी में हमें ब्राह्मणों के धर्मस्थलों, मंदिरों में घुसने और तालाबी पानी पीने के प्रयासों और कहानियों से आगे बढ़कर बहुजन समाज के जुडिशरी, न्यायालय, पुलिस और सीबीआई, कानून का पालन करवाने वाली और एनफोर्समेंट एजेंसीज के भ्रष्टाचार और भेदभाव पर और आरक्षित नौकरियों के बैकलॉग करने के भ्रष्टाचार और भेदभाव पर आप सबका, लोगों का ध्यानाकर्षण करना होगा और ध्यानाकर्षण दिलाकर भारतवासियों को न्याय दिलाना होगा। आप सबसे इस विषय में सहयोग जरूरी है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस बढ़ाएं और इमोशनल नजदीकी बढ़ाएं। स्वस्थ रहे। जय कांशीराम, जय परियार, जय बहुजन द्राविड़ कल्चरल संघ, जय भारत।